हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। हमने देखा था कि लास्ट क्लास में हम तुगलक और लोदी वंश शुरुआत कर चुके। इस सीरीज के अंतर्गत हम बीपीएससी द्वारा या बिहार जी में जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं उनके द्वारा प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चंस कवर कराए रहे हैं। ठीक है, तो बिहार के बच्चों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है यह कंटेंट। ठीक है, तो आप लोग अगर चैनल पर नए हैं तो अवश्य जुड़ जाएँ, क्योंकि बहुत ही हेल्पफुल कंटेंट रहने वाला है। तो देखेंगे पहला पॉइंट क्या हो जाएगा आज का। इस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे। तो कौन सा सुल्तान था? तो फिरोज तुगलक। ठीक है, फिरोज तुगलक के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, दिल्ली के इस सुल्तान ने सबसे ज़्यादा नहरों का निर्माण किया था। तो कौन सा दिल्ली का सुल्तान था जिसने नहरों का सबसे ज़्यादा निर्माण किया? तो फिरोज शाह तुगलक था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, फिरोज शाह तुगलक के दौरान नहरों के बनाने और रख रखाव के खर्चे के द्वारा वहन किए जाते थे। तो किसके द्वारा? तो यह काश्तकारों के द्वारा वहन किए जाते थे। देख सकते हैं असिस्टेंट प्री की परीक्षा में यह पूछा गया है 2023 में। तो इसमें सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही हैं। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किसी भी एग्ज़ाम का हो वो घूम फिर के किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो निश्चित ही ये हेल्पफुल कंटेंट रहेगा। तो इसलिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस कंटेंट से जोड़ें, उनको शेयर करें। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ये आप लोग काम कर सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या हो जाएगा। वह वेनिस का यात्री जो 1420 ईस्वी के आसपास अपनी पत्नी के साथ यात्रा करके विजयनगर पहुंचा था। तो वह वेनिस का यात्री था निकोलो डी कोंटी। निकोलो डी कोंटी था। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, वह राजवंश जिसने सबसे लंबे समय तक दिल्ली सल्तनत पर राज किया था। तो यह मोहम्मद बिन ये तुगलक। ठीक है, तुगलक राजवंश था। ठीक है, वह राजवंश जिसने सबसे लंबे समय तक दिल्ली सल्तनत पर राज किया। तो यह तुगलक वंश था। देखिए असिस्टेंट परीक्षा 2019 में यह पूछा गया है। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज तुगलक, मोहम्मद गोरी और शेर शाह सूरी में से इस सुल्तान ने फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए उपाय किए। तो कौन था? तो फिरोज शाह तुगलक ने प्रयास किए थे फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए। अगला पॉइंट हो जाएगा, फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दार उल सफ़ा था। तो फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दार उल सफ़ा एक खैराती अस्पताल था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज स्थापित हुआ? तो सैयद वंश। ठीक है, सैयद वंश का राज स्थापित हुआ। नेक्स्ट हो जाएगा, किस सुल्तान ने एक नगर बसाया जहां अब आगरा है? तो सिकंदर लोदी ने आगरा शहर बसाया था। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला विजयनगर साम्राज्य से रिलेटेड क्वेश्चंस। देखिए फ्रेंड्स, जो लोग पिछले कई दिन से जुड़े हुए हैं, ठीक है, बहुत सारे दिन से जुड़े हुए हैं, उनको कंटेंट का आइडिया है, क्योंकि बहुत पहले बहुत अच्छा कंटेंट ऑलरेडी अपलोड किया जा चुका है। बिहार स्पेशल का ही एक कंटेंट एडुटेरिया का ऑलरेडी अपलोडेड है। ठीक है, पूरी प्लेलिस्ट उसकी पड़ी हुई है, तो उसको आप लोग ज़रूर जाके देख सकते हैं। ठीक है, उसमें थ्योरी पार्ट भी ऐड है, वन लाइनर नहीं है, वहाँ पे थ्योरी पार्ट भी है। अगला पॉइंट हो जाएगा, देखेंगे विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक थे। तो विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक थे हरिहर और बुक्का थे। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, विजयनगर के उस पहले शासक की पहचान करें जिसने बहमनियों से गोवा छीना था। तो विजयनगर के उस पहले शासक का नाम था हरिहर सेकंड। ठीक है, जिसने बहमनियों से गोवा छीना था। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध किस राजा के साथ लड़ा था? ठीक है, तो विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध
कुली कुतुब शाह के साथ लड़ा था। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, फारसी यात्री अब्दुल रज्जाक भारत में इस राजा के शासनकाल में आया था। तो कौन था? तो देवराय सेकंड। ठीक है। अगला हो जाएगा, विजयनगर का महानतम शासक था। कौन था? तो कृष्णदेव राय था। असिस्टेंस मेंस की परीक्षा 2023 में क्वेश्चंस देखो पूछा गया है। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, सन 1565 में कौन सा प्रसिद्ध युद्ध हुआ था? सन 1565 में तालीकोटा का युद्ध हुआ था। ठीक है। अगला पॉइंट हो जाएगा, विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था की प्रमुख विशेषता थी। तो क्या विशेषता थी? भू राजस्व। विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था की प्रमुख विशेषता थी भू राजस्व। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, किस मशहूर राजा ने नागलपुरम नगर विजयनगर के पास अपनी मां के नाम पर बसाया था? तो कृष्णदेव राय ने। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, विजयनगर साम्राज्य का अवशेष कहाँ मिलता है? तो यह हम्पी में मिलता है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, तोलकापियम का संबंध है। तो द्वितीय संगम काल से संबंध है तोलकापियम का। ठीक है। तोलकापियम का संबंध है द्वितीय संगम काल से। अगला पॉइंट हम लोग देखेंगे दिल्ली सल्तनत से रिलेटेड। ठीक है। दिल्ली सल्तनत से के प्रशासन से रिलेटेड दीवान ए अर्ज विभाग संबंधित था। तो यह एक रक्षा विभाग था, रक्षा विभाग से संबंधित था दीवान ए अर्ज। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, निम्नलिखित भूमि उत्पाद पर लगने वाले कर को इंगित करते हैं। तो कौन? तो खराज, उस्र एवं मुक्तई। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, जवाबित का संबंध किससे था? तो जवाबित का संबंध था राज्य कानून से। ठीक है, राज्य कानून से था। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, सल्तनत काल के सिक्के टंका, ससगनी एवं जीतल इन धातुओं के थे। कौन सी धातुओं के थे? तो चांदी तांबा के थे। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे हम लोग दिल्ली सल्तनत के कला एवं स्थापत्य और साहित्य से रिलेटेड क्वेश्चंस। भारत में कागज़ का प्रयोग प्रारंभ हुआ कब? तो 12वीं शताब्दी में प्रारंभ हुआ था। अगला पॉइंट हो जाएगा, संपन्नता ने षड्यंत्र और विद्रोह को जन्म दिया तथा दरिद्रता, स्थायित्व और शांति की गारंटी देती थी। यह कहा था? तो ये किसने कहा था? तो जियाउद्दीन बर्नी ने यह कहा था। अगला पॉइंट हो जाएगा, अलाई दरवाज़ा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया था? तो अलाई दरवाज़ा का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। अगला पॉइंट हो जाएगा, फतेहपुर सीकरी स्थित प्रसिद्ध बुलंद दरवाज़ा जामा मस्जिद का यह प्रवेश द्वार बनता है। तो यह दक्षिणी। ठीक है, बुलंद दरवाज़ा जामा मस्जिद का यह प्रवेश द्वार दक्षिणी प्रवेश द्वार बनता है। यह CDPO की परीक्षा 2018 में पूछा जा चुका है। अगला हो जाएगा, तबाकत ए नासरी के लेखक थे। तो तबाकत ए नासरी के लेखक थे मिनहाज उस सिराज। अगला पॉइंट हो जाएगा, बिहार पर बख्तियार खिलजी के हमले पर पहला विवरण प्राप्त हुआ। तो तबकात ए नासरी से प्राप्त हुआ है। अगला पॉइंट हो जाएगा, मोरक्को के यात्री इब्न बतूता का वृत्तांत इस रूप में जाना जाता है। तो मोरक्को के यात्री इब्न बतूता का वृत्तांत रिहला के नाम से जाना जाता है। अगला पॉइंट है, बहमनी राज्य का संस्थापक था। तो बहमनी राज्य का संस्थापक अलाउद्दीन हसन था। अगला पॉइंट देखेंगे हम लोग, दिल्ली सल्तनत के दौरान मुकद्दम या चौधरी पद का इस्तेमाल किनके लिए किया जाता था? तो गांव के सरपंच के लिए होता था।
अगला हो जाएगा फुतूहात ए आलमगीरी लिखी गई थी। तो फुतूहात ए आलमगीरी ईश्वर दास नागर द्वारा लिखी गई थी। ठीक है, तो ठीक है फ्रेंड्स, इसी प्रकार का बेहतरीन कंटेंट रेगुलर पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपनी फ्रेंड सर्किल में इसको शेयर करें। ठीक है, इसी क्रम में हिस्ट्री के बाद में स्टार्ट होगा आपका ज्योग्राफी, उसके बाद साइंस, उसके बाद राजनीतिक व्यवस्था। यही क्रम से आपको पूरा फिनिश कराया जाएगा। बहुत ही बेहतरीन कंटेंट रहने वाला है। आप लोग 10, 15, 20 मिनट का ऐसे ही टाइम पास देखते रहेंगे और बहुत ही अच्छी तैयारी आपकी हो जाएगी। ठीक है, आप लोग का सपोर्ट रहेगा तो हम क्लास की लेंथ और बढ़ाते जाएंगे। ठीक है, ओके, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।